हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे शब्दों का सार्थक क्रम कि कौन सा शब्द पहले आता है और कौन सा शब्द बाद में आता है। सीक्वेंस वाला हम लोग आज प्रश्न देखेंगे, ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। ठीक, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल से नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंच सके। यदि हम शब्दों के सार्थक क्रम की बात करते हैं तो हम लोग देखिए, क्वेश्चन दिया रहता है, उसका 4 ऑप्शन रहता है। ऑप्शन के थ्रू हम लोग जानते हैं। उस पर यह नहीं दिया रहता है कि हमें छोटे से बड़े जाना है या फिर बड़े से छोटा जाना है, आरोही क्रम में जाना है या फिर अवरोही क्रम में जाना है। ये क्वेश्चन में लिखा नहीं रहता है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के थ्रू ही जाना पड़ता है। ठीक, या फिर हम छोटे से बड़े जाएं तो भी हमारा आंसर आता है और बड़े से छोटे जाएं तो भी हमारा आंसर निकल के आता है। ऐसे क्वेश्चनों में बस क्या है, क्रम को पलट देना है। जैसे हम कुछ सवालों के एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपके सामने 4 नाम लिख रहे हैं, उसके माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि उसका सार्थक क्रम क्या होता है। आप लोग परिवार में रहते हैं, सब कुछ जानते होंगे, लेकिन नहीं भी जानते होंगे तो आज आप लोग सीख लीजिए। प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, और चौथा है बाल्यावस्था। ठीक है, ये 4 शब्द हम लोगों को दे दिया। अब देता है कि इनको सार्थक क्रम में लगाइए। ऑप्शन 4 दे देता है, 3 1 2 4, 1 2 3 4, 4 3 2 1 और मतलब जो भी हो 4 ऑप्शन दे देता है। अब उनके थ्रू, ऑप्शन के थ्रू ही हम लोगों को जाना रहता है। लेकिन सबसे पहले हमें इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि क्या इसमें किसका क्या मतलब होता है। यदि हम इसी प्रश्न को देख लें, बहुत लोग तो ये नहीं जान रहे होंगे कि प्रौढ़ावस्था किसे कहते हैं, शैशवावस्था किसे कहते हैं, किशोरावस्था किसे कहते हैं और बाल्यावस्था किसे कहते हैं। तो एक सामान्य परिचय की अगर हम बात करते हैं तो प्रौढ़ावस्था ये होता है जवानी के बाद का समय, लगभग बुढ़ापा का समय, क्या कहलाता है, प्रौढ़ावस्था कहलाता है। शैशवावस्था जब बालक का जन्म होता है तो जन्म के बाद से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है, शैशवावस्था कहलाती है। तो शैशवावस्था के बाद से फिर आता है बाल्यावस्था, जो कि 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था करते हैं। 12 वर्ष से आगे और 18 वर्ष तक हम लोग किसको जानते हैं, किशोरावस्था को जानते हैं। और 18 वर्ष के बाद वाले अवस्था को प्रौढ़ावस्था के नाम से जानते हैं। ठीक, ये 4 क्रम हो गया। अब हम लोगों को मालूम चल गया होगा कि पहले स्थान पर क्या आएगा, तो पहले स्थान पर आएगा शैशवावस्था, दूसरे स्थान पर क्या आता है, बाल्यावस्था आता है, तीसरे स्थान पर क्या आता है, किशोरावस्था आता है, और चौथे स्थान पर क्या आता है, प्रौढ़ावस्था आता है। तो हमारा सार्थक क्रम क्या निकल के आया, तो 4 1 3 2, ये हमारा सार्थक क्रम निकल के आ गया। ठीक है, आइए कुछ और भी क्रमों को देखते हैं, कुछ और भी क्वेश्चनों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम कुछ और भी क्वेश्चनों को देखें तो ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन है, जन्म मृत्यु अंत्येष्टि, जन्म मृत्यु अंत्येष्टि विवाह। अंत्येष्टि, विवाह और
शिक्षा। अब इसको हमें लगाना है, क्रम से लगाना है। परिवार पे ही ज्यादा पूछता है, तो यहां से आप लोगों को ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसको देखिएगा कि सबसे पहले क्या होता है, तो बालक का सबसे पहले जन्म होता है। जन्म के बाद क्या होता है, बालक खेलने कूदने के बाद स्कूल में जाना धीरे धीरे शुरू करता है, और स्कूल में जाता है तो शिक्षा ग्रहण करता है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद में चल के जब नौकरी वोकरी मिल जाता है बालक को, तो वो क्या होता है, उसकी शादी होती है। और शादी होने के बाद बुढ़ौती में जब उसकी बुढ़ौती आती है, तो बुढ़ौती में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु जब हो जाती है तो उसका क्या होता है, क्रियाक्रम यानी अंत्येष्टि होता है। तो आप लोगों को क्रम मालूम चल गया होगा। सबसे पहले क्या होता है, बालक का जन्म होता है। जन्म लेने के बाद वो कहाँ पे जाता है, स्कूल में जाता है शिक्षा लेने के लिए। फिर उस नौकरी मिल जाता है तो उसकी शादी हो जाती है। फिर बुढ़ौती में वो मर जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, उसका क्रियाक्रम हो जाता है। तो 1 4 5 3 2 ये क्या हो गया, ये इसका सार्थक क्रम हो गया। ठीक, ऑप्शन में ये मिल जाएगा, ऑप्शन में यही टिक करना रहेगा। ठीक है, आइए कुछ और भी क्वेश्चनों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पोता, पुत्र, भाई, पिता, दादा, ये हमें कुछ जनरेशन दे दिया। ठीक है, कुछ जनरेशन दे दिया। अगर हम अपने को मध्य में रखें तो सबसे पहले क्या आएगा, नीचे से हम लोग ऊपर जाएंगे। नीचे से यदि हम ऊपर जाएं तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, हमारा सबसे पहले पोता आएगा, यानी नीचे सबसे नीचे वाला, यानी हमारा नाती। नाती आ गया पहले। फिर हम लोग दूसरे क्रम पे जाएं तो दूसरे क्रम पे हमारा पुत्र आएगा, बेटा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा वाला क्रम। और फिर तीसरे जनरेशन में यदि हम जाएं तो हम अपने इक्वल जाएंगे। इक्वल जाएंगे तो हमारा भाई आ गया उस इक्वल में, तो ये हो गया तीसरा वाला। और फिर हमारा क्या आएंगे, हमारे कौन आएंगे, हमारे पिताजी आएंगे। ठीक, तो ये हो गया चौथा जनरेशन। और फिर हमारे क्या आएंगे, हमारे बाबा आएंगे, पांचवा जनरेशन। तो ये हो गया इसका सार्थक क्रम। ठीक है, तो ऐसे ही क्रम हम लोगों को जानना रहता है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि परिवार पे ऐसा क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो सार्थक क्रम हम लोग समझ गए हैं। एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं, कुछ और भी क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर है तो एक बार कमेंट करिए, और कमेंट के माध्यम से बताइए कि नहीं क्लियर हो रहा है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास में उसको क्या कर दिया जा रहा है, बता दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों का भी डाउट है किसी भी प्रकार का, तो आप चाहे वो ऑफिस वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों का डाउट क्लियर करा दिया जाएगा, चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर हम एक और क्वेश्चन देखें, पौधा, खाद्य, बीज, पत्ती, फूल। ठीक, यदि हम नए नए किसी पौधे को लगाते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बाजार से कोई बीज खरीद के ले आते हैं। और बाजार से बीज खरीद के लाने के बाद उसको हम लगाते हैं, तो बीज क्या होता है, पौधे के रूप में विकसित होता है। और जब पौधे के रूप में विकसित होता है तो उससे पत्तियां पहले निकलती हैं। तो पत्तियां निकलने के बाद उसमें क्या होता है, फूल निकलने लगते हैं। और फूल निकलने के बाद वो फल का रूप लेता है, और उस फल को हम क्या करते हैं, तोड़ के खा लेते हैं। अब इस आधार पर, इस कहानी के आधार पर हम इसको सीक्वल में लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं तो उसमें बीज लेके आते हैं। बीज लेके आते हैं तो वो पौधे के रूप में जन्म लेता है। और पौधा जब होता है तो सबसे पहले उसमें क्या निकल के आती हैं, पत्तियां निकल के आती हैं। पत्तियां निकलने के बाद उसमें क्या निकल के आते हैं, फूल निकल के आते हैं। और फूल फल बनता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसे खा लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसका सार्थक क्रम हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को ऑप्शन में मिल जाएगा। यदि हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं,
तो देखिएगा, शाखा, पत्ती, फूल, तना, पत्ती, फूल, तना, फल। ठीक, ये 5 शब्द हैं आप लोगों के सामने। अब इसको हम लोग क्रम में लगाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसका क्रम बनेगा। ठीक है, किसी भी पेड़ को, अभी हमने बताया कि किसी भी पेड़ का यदि हम निर्माण करते हैं तो फल हमें कब प्राप्त होता है? सबसे अंत में जाकर के फल प्राप्त होता है। तो फल वाला तो ये हो जाएगा सबसे लास्ट में, लेकिन जन्म उसका कहां से होता है? तो बीज ले आते हैं, बीज को बोते हैं, बीज को बोने के बाद एक पौधे के रूप में वो जन्म लेता है। पौधे के रूप में जन्म लेता है तो उसमें से क्या निकलता है? तना निकलता है। उसमें से क्या निकलता है? तना निकलता है। और तना निकलता है तो कई सारे शाखाएं उससे निकलती हैं। क्या होती हैं? कई सारी शाखाएं निकलती हैं। शाखाओं में से क्या निकलती हैं? पत्तियां निकलती हैं। पत्तियां निकलती हैं, फिर उसमें से फूल निकलता है और फूल क्या बनता है? फल बन जाता है। ठीक है, तो आई होप ये पूरा आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और क्रम आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि कैसे इस मतलब कि क्रम निकाला जाता है। ठीक, तो आई होप ये सारा क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।